मोदी सरकार एक किसान बिल लेके आई कि किसानों की जो फसल है उसका जो एमएसपी है उसके लिए और स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं कि वो लागू करो, तो मोदी जी ने उसका खुलासा करते हुए कहा कि जो हम नया ये लेके आए हैं बिल, इसमें ऑलरेडी वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया है कि हम किसानों की जो लागत है फसल का उसका 1.5 गुना उनको देंगे और इसी के अनुसार एमएसपी गवर्नमेंट ने लागू किया है, घोषित किया है। विपक्ष है ये इस देश में किसानों को भ्रम पैदा कर रहा है, झूठ बोलकर राजनीति कर रहा है। मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि अगर हमको मंडियां बंद करनी होती तो सरकार ने अरबों खरबों रुपए मंडियों के विकास के लिए दिया है। जो स्पष्टीकरण मोदी जी ने दिया है, ये जो विपक्षियों को नंगा किया है, वो जो घेरा है कि ये झूठ फैलाकर किसानों को बरगलाकर दिल्ली को घेरने के लिए ये एक इन्होंने साजिश रची है ताकि दिल्ली में उपद्रव करेंगे ये किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री जी आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस में गए हैं। उन्होंने वहां पर जो है बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और साथ में 6 लेन का एक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, काशी विश्वनाथ से और प्रयागराज को जोड़ेगा। और इस बीच में उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर जो चल रहा है, मंदिर का जो है जीर्णोद्धार से लेकर के और वहाँ पर जो है नवीनीकरण से लेकर के आधुनिकीकरण से लेकर के तमाम जो है गंगा सफाई का सब तमाम मुआयना किया। और उसमें वहाँ पर रहते हुए उन्होंने देश के विपक्षियों को नसीहत भी दे डाली कि जिस तरह से एमएसपी पे पूरे जो पंजाब के किसानों को भड़काने का जो काम जा रहा है, उन्होंने ये कहा कि एक नया ट्रेंड चल रहा है जिसमें कि वो भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं, किसानों को किस तरह से बरगलाया जा रहा है। जबकि इस कोरोना काल में भी उन्होंने कई योजनाओं को किसानों के पक्ष में दिया और इसके बावजूद भी जो है विपक्षी दल, उसमें कांग्रेस से लेकर तमाम वामपंथी और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, जिस तरह से जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, वहीं से किसान जो है इस तरह से उग्र रूप ले रहे हैं, बात करने का नाम नहीं ले रहे। तो उन्होंने विपक्षियों को निशाना बनाया, विपक्षियों को नसीहत दे डाली कि आप इस तरह से भ्रम फैलाना बंद कर दीजिए देश में व्यवधान करने के, क्योंकि जो बिल आया हुआ है वो किसानों के हित में है और उससे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक और किसान। आप किसान भी हैं और उत्तर प्रदेश क्षेत्र से आते हैं जो कि एक हरित पट्टी है और वहाँ पे पूरा किसानी है। पवन त्यागी जी किसान भी हैं और ये बखूबी समझते हैं कि एमएसपी में कितने लाभ हैं किसानों को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने विपक्ष को जो है आड़े हाथों लिया कि किस तरह से जो है इन पर भ्रम फैलाया जा रहा है, किस तरह से जो किसान जो है जो बेतुके हो गए हैं, बेतुके बोल रहे हैं और बातचीत के टेबल पे बैठने के लिए मना कर रहे हैं। कौन इनको उकसा रहा है, तो आप किस तरह से लेते हैं इसको? किसान बिल मोदी सरकार लेकर के आई है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी? उसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी कि कांग्रेस के शासन में पिछले 70 सालों में किसानों का केवल शोषण किया गया, उनके नाम पर राजनीति की गई, कर्जा माफ़ी के नाम पर किसानों के बड़े बड़े मोटे मोटे सरमाएदार और बड़े बड़े उद्योगपति टाइप के जो किसान हैं जिनके बहुत एकड़ों में फार्म हाउस हैं, उन लोगों के कर्ज माफ़ी की गई और किसानों को कोई लाभ नहीं मिला। आपको बताऊं कि यूरिया के लिए मैंने अपने गांव में देखा है कि मारामारी इतनी होती थी कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार इतना था कि वो जो यूरिया किसानों के नाम का होता था कोटे का, वो केमिकल फैक्ट्रियों में बिक जाया करता था क्योंकि वो सस्ती दर पर सरकार मुहैया कराती थी। इन सारे भ्रष्टाचारों को देखते हुए मोदी सरकार एक किसान बिल लेके आई कि किसानों की जो फसल है उसका जो एमएसपी है उसके लिए और स्वामीनाथन आयोग की एक रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो किसान आज आंदोलन कर रहे हैं कि वो लागू करो, तो मोदी जी ने उसका खुलासा करते हुए कहा कि जो हम नया ये लेके आए हैं बिल, इसमें ऑलरेडी वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया गया है कि हम किसानों की जो लागत है फसल का उसका 1.5 गुना उनको देंगे और इसी के अनुसार एमएसपी गवर्नमेंट ने लागू किया है, घोषित किया है। अब विपक्ष सवाल उठाता है कि साहब आपने ये तो कह दिया 1.5 गुना करेंगे, लेकिन आप खरीद ही नहीं रहे हैं, मंडी बंद कर देंगे। इसका जवाब देते हुए मोदी जी ने कहा कि ये जो विपक्ष है ये इस देश में किसानों को भ्रम पैदा कर रहा है, झूठ बोलकर राजनीति कर रहा है। मैं इनको जवाब देना चाहता हूं कि अगर हमको मंडियां बंद करनी होती
तो सरकार ने अरबों खरबों रुपए मंडियों के विकास के लिए दिया है और उनका विकास कर रहे हैं। तो ये भ्रम है, मंडियां तो रहेंगी एज इट इज, लेकिन प्राइवेट सेक्टर भी आपके लिए खोला है कि आप अभी तक मंडियों में केवल फसल बेच पाते थे, लेकिन अब प्राइवेट तौर पर भी आप अपने खुद का भी काम कर सकते हैं, प्राइवेट लोगों को भी आप बेच सकते हैं। जो पहले प्राइवेट लोग इसलिए नहीं लेते थे व्यापारी, क्योंकि उनको एक स्टॉक से ज़्यादा गेहूं चावल कुछ भी रखने की अनुमति नहीं थी। उसको छूट करने से ये होगा कि जो व्यापारी वर्ग है फसल के टाइम में आपसे जितना भी उसकी आवश्यकता है, जितनी उसकी क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग वो फसल खरीद सकेगा। और इसलिए मोदी जी ने उसको बताते हुए भी कहा कि 2000 पहले से हमारी सरकार आने से पहले उन्होंने कहा कि 650 करोड़ की दाल पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासन में खरीदी जाती थी। हमने 50,000 करोड़ की दाल खरीदी। अब आप समझिए कि कांग्रेस जो चिल्ला रही है, जो ये पंजाब के किसानों के नाम पर दिल्ली को घेर रहे हैं, इनके पिछले 5 साल का 2014 के पहले 650 करोड़ की दाल खरीदी गई, माने मंडियों के द्वारा, सरकार के द्वारा, क्योंकि मंडी सरकारी रेट है, एमएसपी है। और वहाँ मोदी सरकार ने 50,000 करोड़ की दाल खरीदी। दूसरा, उन्होंने कहा पहले 5 साल में 2 लाख करोड़ का धान खरीदा जाता था। हमारे यहाँ पंजाब में, हरियाणा में, यूपी के कुछ एरिया में धान पैदा होता है, तो गवर्नमेंट की एमएसपी लागू करने का मतलब है गवर्नमेंट द्वारा पहले खरीदी तो जाए। तो मोदी जी ने बताया 2 लाख करोड़ का धान खरीदा गया। मोदी सरकार में इन 5 सालों में 5 लाख करोड़ का धान खरीदा गया। वहीं उन्होंने बताया कि गेहूं जो है 1.5 लाख करोड़ कांग्रेस के टाइम में खरीदा गया, लेकिन मोदी सरकार में 3 लाख करोड़ का गेहूं खरीदा गया। अब आप समझिए, चाहे वो धान हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो गेहूं हो, कांग्रेस से कई गुना ये मोदी सरकार ने खरीदा है। और कांग्रेस ये भ्रम फैला रही है, कम्युनिस्ट ये भ्रम फैला रहे हैं कि मोदी सरकार मंडियों को बंद करने जा रही है। इससे बड़ा झूठ किसानों को बरगलाने के लिए और कुछ हो नहीं सकता। और इसलिए मोदी जी को ये जो स्पष्टीकरण मोदी जी ने दिया है, ये जो विपक्षियों को नंगा किया है, वो जो घेरा है कि ये झूठ फैलाकर किसानों को बरगलाकर दिल्ली को घेरने के लिए ये एक इन्होंने साजिश रची है, ताकि दिल्ली में उपद्रव करेंगे ये किसान, सुरक्षा बल हैं, इनके ऊपर लाठीचार्ज करेंगे, फिर उनकी वीडियो और फोटो आप शेयर करना और कहना मोदी सरकार तो किसान विरोधी है, किसानों को मार रही है। अभी तक देखिए, कुछ जगह जब हाईवे जाम कर रहे थे किसान, तो उनके ऊपर पानी की बौछार मारी गई। पानी कोई हथियार नहीं है, तितर बितर करने का एक साधन है कि पानी की बौछार मार दो। इसी को हाईलाइट कर रहा है कांग्रेस। वो जो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब का मुख्यमंत्री है, जिसके यहाँ 2 महीने से किसान धरना दे रहे थे, उसने बात नहीं करी। लेकिन आज जब वो दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली कूच कर रहे हैं, उनको कह रहा दिल्ली जाओ, और दिल्ली कूच कर रहे हैं, तो वो दिल्ली में कह रहे हैं साहब हमसे तुरंत बात करे सरकार। और कहाँ करे सरकार बात? दिल्ली के 5 बॉर्डर है, आप 5 बॉर्डर पे बैठे हो। तो कोई सरकार ने एक बात कही, देश के गृह मंत्री ने एक बात बोली, भाई एक जगह इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारे 5 दल हैं, 5 नेता हैं, किस किस से बात करेंगे, एक जगह बुराड़ी मैदान में आ जाइए। लेकिन क्या कह दिया उन्होंने? नहीं साहब, हम बुराड़ी मैदान में नहीं आएंगे। क्यों? इसे तो आप जेल बना दोगे। अरे भाई, आपको कौन कह रहा है कि जेल में डाल देंगे? जेल में डालने की योजना किसने बताई? वही भ्रम। और ये भ्रम देश में कम्युनिस्ट और ये कांग्रेसी फैला रहे हैं, जिससे कि वो किसानों के नाम पर राजनीति कर सकें। और इसी का खुलासा मोदी जी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र बनारस की भूमि से किया। उन्होंने कहा कि ये जो लोग हैं, ये पहले यूरिया में घोटाला करते थे, हमने यूरिया पूरा का पूरा कोरोना टाइम में भी लोगों को पहुंचाया। उन्होंने कहा, और ये तो रियल है, कि कांग्रेस के टाइम में कांग्रेसी बोलते थे, खुद राजीव गांधी के भाषणों में है कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं तो 10 पैसे आम आदमी के, जिसके हम राहत दे रहे हैं, उसके खाते में पहुंचता है। लेकिन मोदी जी के शासन में 6,000 प्रत्येक किसान के खाते में केंद्र ने डाले, तो उसके खाते में 6 ही पहुंचे, क्योंकि खाते में बीच में ऑनलाइन घोटाला नहीं होता। ये नीयत का फर्क है। मोदी सरकार की नीयत है पारदर्शिता, मोदी सरकार की नीयत है किसान और गरीब को डायरेक्ट लाभ, जिसमें कोई बीच में घपला नहीं, घोटाला नहीं, बिचौलिया नहीं। लेकिन ये कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट ये नहीं चाहते कि इस देश के
किसान की दशा सुधरे, क्योंकि किसान की दशा सुधर गई तो अगला जो चुनाव आ रहा है, मोदी जी जब आए डबल कर देंगे किसानों की खुद की फैक्ट्रियां लगी होंगी, लोन दे रहा है बैंक किसानों को बुला बुला कर, आओ भाई अपना उद्योग शुरू करना हो तो कर लो। रविवार को मन की बात में मोदी जी ने बताया है, 3-4 उदाहरण दिए हैं कि एक व्यक्ति ने विदेश से नौकरी छोड़ के आया, यहाँ आकर के पराली इकट्ठी करी और पराली का ही उद्योग कर दिया, लाखों रुपए कमाए। जिस पराली को जलाने का आरोप लगाकर ये केजरीवाल कहता है कि दिल्ली में प्रदूषण फैला दिया, वो केजरीवाल आज समझाने के बजाय टेंट लगाकर उनको रोटी तो खिला रहा है कि किसानों का हम स्वागत करते हैं। अरे भैया, तू किसानों का स्वागत करता है, अभी एक हफ्ता नहीं बीता तू तो बदनाम कर रहा था पंजाब के और हरियाणा के किसानों को कि इनकी पराली जलाने की वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता है। अब वो किसान तुझे प्यारे हो गए, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें अब सूट कर रहे हैं, ये कम्युनिस्ट विचारधारा को सूट कर रहे हैं कि योजना बनाई है कि हमें तो 4 महीने या धरना देना है। एक शाहीन बाग का धरना महीनों चला, उसका मोदी जी का जो वर्ड था उस समय, वो आज बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है। उन्होंने कहा था ये प्रयोगशाला है, तो आज वो प्रयोगशाला आपको लगा कि सफल हो गई। हमने दिल्ली से यूपी को जोड़ने वाली एक नोएडा की सड़क हमने उसको काट दिया दिल्ली से, तो लोगों को परेशानी हुई तो हाईलाइट हुई। और यही योजना बनाकर ये कम्युनिस्ट लोग, मेधा पाटेकर जैसे लोग, योगेंद्र यादव जैसे लोग, कैप्टन अमरिंदर जैसे लोग, ये राहुल गांधी जैसे लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली को इसी तरह चारों तरफ बॉर्डर पे ये किसान जम के बैठ जाएं। आज भी दिल्ली के 3 बड़े हाईवेज जो दिल्ली में आते हैं, एक हरियाणा की तरफ से और दो रास्ते हैं यूपी की तरफ से, उसको बंद किया हुआ है। क्यों भाई? आपको बात करने के लिए पहली वार्ता आपकी एक चरण की हुई थी, केंद्र ने आपकी बात करी थी, आपको समझाया था, लेकिन आपको तो समझना ही नहीं है। आप कह रहे हो किसानों के बिजली के बिल माफ़ करो, आप कह रहे हो प्राइवेट को भी एमएसपी लागू करो। भैया एक बात मुझे बता दो, ये जो किसान नेता ये जो ना समझ की बात लेके आए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा अगर गेहूं सरकार अगर 2000 रुपये कुंटल खरीद रही है, सरकार है ना वो, तो उसने एमएसपी जारी कर दिया कि इस बार किसान का हम गेहूं 2000 रुपये प्रति कुंटल खरीदेंगे मंडियों में, तो उसका एक लिमिट है, उसने 2000 खरीदा। लेकिन ये जो किसान के नेता हैं ये क्या कह रहे हैं, प्राइवेट में भी यही रेट लागू करो। तो मेरे पास में जो मेरे गांव के कस्बा है उस पे जो एक व्यापारी बैठा है, वो जो बनिया बैठा है, उसको सरकार कैसे कहेगी भाई तू भी 2000 में खरीद? नहीं खरीदता वो कहेगा साहब मेरे पास तो गुंजाइश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई जो मंडियों में आप लेके जाते हो वो मंडी गवर्नमेंट की है, अनलिमिटेड है, उनके पास काम अनलिमिटेड है। और देखा है हमने वो किसान का सरकारी भी अनलिमिटेड कैसे होता है। एफसीआई की गोदाम है, एफसीआई के उन गोदामों में वो चट्टे लगे रहते हैं, बारिश में गल जाते हैं, आधा सड़ा हुआ बेकार चला गया, कुछ जो है वो गरीबों में जो राशन की दुकानों के थ्रू बंटता है वो बंट गया, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। लेकिन सरकार अगर ये कह रही है, आप उसको जिद पे अड़े हो, नहीं साहब प्राइवेट में भी तय करो। अरे भाई प्राइवेट में जो बनिए की दुकान है उसका रेट कैसे तय कर दोगे आप? आपने एक मिनिमम प्राइस सरकार ने तय कर दिया, सरकार उस मिनिमम प्राइस पे खरीद रही है, खरीद डबल कर दी है, पिछली सरकारों से ज़्यादा कर दी है। और आपके लिए एक रास्ते खोले हैं कि आप प्राइवेट अपने तरीके से उसको पैकिंग करो, अपने तरीके से मार्केटिंग करो, कौन मना करता है? लेकिन नहीं साहब, हमें तो विरोध करना है। और ये विरोध के लिए तो ठीक है, लेकिन आप जो किसानों के हित के लिए ये फैसला दिया है मोदी सरकार ने, आप उनको ये बोलो कि मोदी जी तो मंडियां ख़त्म कर देंगे। मैंने नेताओं की बात सुनी है, मैं उस धरने प्रदर्शन में गया हूँ, वो क्या कह रहे हैं पता? नेता कह रहे जी हमें पता है आज तो है मंडी, लेकिन मोदी जी 1 या 2 साल बाद ख़त्म कर दें तो इस बिल में लिखित में नहीं है। अरे भैया लिखित में नहीं है, देश के प्रधानमंत्री अगर वो सार्वजनिक मंच से पूरे मीडिया में बोल रहे हैं, क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है? देश का गृह मंत्री बोल रहा है, क्या उन पर विश्वास नहीं है? क्या उनको चुनाव में नहीं जाना, आगे अगली बार वोट मांगने किसानों के बीच नहीं जाना? अगर आज मोदी जी झूठ बोल रहे हैं कि हम मंडी ख़त्म नहीं करेंगे, मंडियां एज इट इज काम करेंगी, और वो 2 साल बाद मंडी ख़त्म कर दें जैसा कि आप कह रहे हो किसान के नेता, तो क्या फिर किसान वोट दे देगा उन्हें? उनको भी पता है इस बात का। और देश का प्रधानमंत्री यदि मीडिया के सामने, वो भी मोदी जी अगर झूठ बोल रहे हैं, तो क्या आपने पिछले 6 साल में देखा है कि उन्होंने किसानों का कोई नुकसान किया है?
अगर वो किसानों का नुकसान करने वाले होते तो जितनी योजना है, फसल बीमा योजना लाए हैं, उनको घर घर में गैस की बात की है, शौचालय निर्माण गांव में हो रहा है, रास्तों का निर्माण हो रहा है, क्यों करते? आपको पता है यूरिया पहले केमिकल फैक्ट्रियों में बिक जाया करता था, क्यों? क्योंकि यूरिया में जो केमिकल है वो काम आता है। मोदी सरकार ने उसके अंदर नीम की पत्तियां मिलाना तय किया, नीम की कोटिंग करवा दी उसमें, और नीम की कोटिंग होने से मोदी सरकार के आने के बाद वो केमिकल फैक्ट्रियों में नहीं बिक रहा है। और इसी का कारण है कि वो किसान के कोटे का यूरिया किसान को मिल रहा है। कांग्रेस शासन में पहले मिलता नहीं था, घोटाले हो जाया करते थे। तो देश के प्रधानमंत्री ने ये विपक्षियों की पोल खोली है, उसके बावजूद भी आप देखना, मुझे तो लग रहा है, क्योंकि अभी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये किसानों के नेता ने कर दिया है, हम अपना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। तो आप देखिए ये राजनीति हो रही है, और ये कम्युनिस्ट विचारधारा और वामपंथी दल कांग्रेस से मिलकर ये अराजकता का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं, और दिल्ली का घेराव करके ये इसको हिंसक प्रदर्शन में बदलना चाहते हैं, ताकि इस देश की व्यवस्था को खराब किया जा सके और किसानों को मोदी सरकार के विरुद्ध किया जा सके। इस साजिश का खुलासा आज मोदी जी ने खुद किया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। जिस तरह से जो आज एमएसपी के नाम पर जिस तरह से किसानों को भड़काया जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो विपक्ष है उनके ही नेता बहुत बड़े बड़े आड़ती हैं, और उनके अपने इशारे पे जो वो मूल्यों का निर्धारण करते थे और किसानों को जो है अपने मनमाने दामों पे जो है अनाज खरीदते थे। तो आज उसका अंत हुआ, और इस तरह से जो उनके पास कोई मुद्दा न होने से जो है वो इस तरह से अधिकतर जो है इसमें से किसान कोई नहीं है, राजनीति के लोगों के जो है चमचे हैं, और वो राजनीति के लोग हैं जिनकी जो है जो बड़े मोटे आड़ती थे उनकी दुकानें बंद हो चुकी है। आपने सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।